अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फिस्कल ईयर, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, बिड स्टेटस वेरिएंट, चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट ग्रुप एंड जीरो अकाउंट। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी कंपनी जब अपना जब कोई भी कंपनी जब बनती है तो वो हमेशा अपने एक फिस्कल ईयर को मेंटेन करती है। फिस्कल ईयर आपका करंट ईयर भी हो सकता है, नॉन करंट ईयर भी हो सकता है। ओके, तो कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप आ जाए लेजर्स में, देन फील्ड्स, and then fiscal year and posting period variant, maintain fiscal year variant, new entry FE EB01। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, कैलेंडर एंड ईयर। आप जस्ट कैलेंडर को सिलेक्ट करें, नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12, नंबर ऑफ स्पेशल पीरियड 04 एंड एंटर एंड सेव। अच्छा, EF कर ले। सर ये जो नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड होता है सर, ये एग्जैक्टली क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है सर? एक मिनट देखिए, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। हमने वही लिख दिया, नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12। स्पेशल पीरियड जो होते हैं ना, राइट देखिए सर। ऑडिट आपका कब होता है? ऑडिट सर हमारा फिर जब वो कैलेंडर ईयर सर वो एंड हो जाता है, फिजिकल ईयर जो होता है सर एग्जैक्टली के बाद होता है। उसके बाद होता है। तो उसके बाद मैक्सिमम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके पास 4 माह का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने अपना ऑडिट को कंप्लीट करना होता है। ओके, तो 16 मंथ राइट सर। आपका कंप्लीट एक फिस्कल ईयर का वो टाइम टेनर बनते हैं। यस सर। ओके, गुड। असाइन कंपनी यस कोड टू सर। फिस्कल ईयर वेरिएंट। अच्छा, जब ये आपका शो है ना ये लॉक डेटा का, तो इसको आप काइंडली न्यू सेशन में जाएं, गिव कोड SM12, सर्च, और यहाँ पे जो लिस्ट आएगी उसके मुताबिक अच्छा नहीं आ रहा तो इसको आप डिलीट कर दो। टिक सर्च अगेन, इन दोनों को आप सेलेक्ट करें इन दोनों का एंड डिलीट कर दो। ऐसा गो टू वेरिएंट E01 E1 एंटर एंड सेव। come back, this is a very easy configuration. Now come to posting period variant. What is posting period variant? Posting period vary mean आपका posting period का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए। आपको मालूम है कि यूके में कुछ यूके और उसके कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आपका जो पोस्टिंग पीरियड है वो आपका वीकली बनता है। वहां पे ना आपको वीकली सैलरीज पे की जाती है। ओके, तो अगर तो आपका वीकली हो ना तो आप क्या काम करेंगे, 4 वीक्स इन अ मंथ, और टोटल आपके बन जाएंगे 48 to 50 पीरियड्स पर ईयर। ओके, अगर आप वीकली के ऊपर चलते हैं तो डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड। अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल होती है ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। ये क्या होता है, कोई बता सकते हैं प्लीज? एंट्री PPVE। सर कौन सा सर आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है सर? What is open and close posting period? आई डोंट नो सर। No problem. सर आप प्लीज इसके बारे में गाइड करें ना Yeah, सर। I will explain you. एक मिनट, come to position, कंपनी कोड EB01, और यहाँ पे हमका आ जाएगा PPV, enter and save, enter। Okay. Here, this is very important topic, open and close posting period। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप सब एक चीज बताएं, क्या परचेजिंग की एंट्रीज हर महीने की जाती है या हर पर डे की जाती है, या परचेज ऑफ प्लांट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इसकी एंट्री आप हर महीने करते हो?
सर वन टाइम होता सर ये तो जब भी सर हम परचेजेस करेंगे तो उसके साथ ही करेंगे सर। अच्छा, कुछ ऐसी देखें, जैसे कि आपको मालूम है कि अकाउंटिंग में ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी ना एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि भाई आपने फलां ट्रांजैक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही परफॉर्म करना है। ओके, अब फॉर सर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं ना, ये शुगर इंडस्ट्रीज की बात करें या सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात करें, तो या फिर वो बेवरेजेस इंडस्ट्रीज की बात करें या स्टील मिल की आप बात करें, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, इनका हमेशा एक टाइम पीरियड होता है। ओके, उस टाइम पीरियड में ही ये अपनी सेल्स भी करती हैं और परचेज भी करती हैं। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री जो है ना, ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर में शुगर कैन को परचेज करती हैं, और इनकी सेल होती है मार्च अप्रैल में, 2 माह में इनकी सेल होती है। पूरे साल में 2 माह इनकी परचेजिंग होती है, 2 माह इनकी सेल्स होती है। और ये बताते हैं कि भाई कौन से 2 माह में इन्होंने परचेजिंग करनी है, कौन से 2 माह में इन्होंने सेल्स करनी है। अच्छा, जिन 2 माह में इन्होंने परचेजिंग करनी है ना, उसको हम कहते हैं ओपन पोस्टिंग पीरियड। और जिस महीने में इन्होंने परचेजिंग नहीं करनी, उसको हम कहते हैं क्लोज पोस्टिंग पीरियड। अंडरस्टूड? राइट सर। जैसे कि यस सर। अक्टूबर में आपने शुगर इंडस्ट्रीज कहती है कि हमने अक्टूबर और नवंबर में शुगर कैन को परचेज करने, तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर को हम ओपन करेंगे, बाकी तमाम मंथ्स को हम क्लोज कर देंगे। ओके, और सेल्स के लिए हम अप्रैल मई को ओपन करेंगे, बाकी तमाम मंथ्स को क्लोज कर देंगे। ओके, न्यू एंट्री, अब ये है कैटेगरी। इसके मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि आपने किन किन ट्रांजैक्शंस की पीरियड्स को ओपन करने क्रॉस करने। जैसे कि कस्टमर है ना, अगर आपने यहाँ पे कस्टमर को लिख दिया ना, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अकाउंट टू अकाउंट, यानी कि किस कस्टमर से लेके किस कस्टमर तक, पीरियड 10 एंड ईयर 24 टू दिस वन, ईयर 2024। तो ऐसे भी हम जो है एक लिमिट लगा देंगे। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप सॉरी, ये कस्टमर का ना हम परचेजिंग करेंगे, ये गलत हो गया, ये डी फॉर कस्टमर, के फॉर वेंडर, क्योंकि परचेजिंग हमेशा वेंडर से की जाती है। अगर आपने इस तरह की इंस्ट्रक्शन लगा दी ना, तो आप परचेजिंग की एंट्री सिर्फ और सिर्फ 10वें महीने और 11वें महीने में पोस्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, आप कहते हैं कि हमने कस्टमर की भी करनी, कस्टमर की आपने यहाँ पे कर दिया, तो कस्टमर को कितना है, अप्रैल में 04/2024, यहाँ से आपने इसको चेंज करना होता है, ये ले। तो ऐसे आप लिमिट लगाते हैं। तो हम एक काम करते हैं कि हम अभी ना कोई इस तरह की लिमिट नहीं लगाते, और इसको मैं दोबारा कैंसिल कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आपकी इनिशियल है ना, तो आप अलाउ फॉर ऑल कर दें। फ्रॉम पीरियड 1 2024, 12 2024, 13 2025, 16 2025। अब ये क्या, हमने पूरे 12 महीने में जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन सबको ओपन कर दिया। ओके, और ऑडिट जो होगा वो होगा 13 to 16, यानी कि अप्रैल टू मार्च टू जनवरी टू अप्रैल, जो अगले साल के 4 महीने होंगे ना, वो हमारे ऑडिट के पीरियड्स कहलाएंगे। डेटा वाज सेव्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट। व्हाट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट? अच्छा, आप मुझे एक चीज बताएं, आप सब ने कोई इनवॉइस देखी हुई है? इनवॉइस, कोई भी इनवॉइस, आप सब, वेंडर इनवॉइस, कस्टमर इनवॉइस, यस बैंक सर, इनवॉइस देखिए। देखी हुई है ना? तमाम स्टूडेंट्स यस बताएं सर। फोटो में, तमाम स्टूडेंट्स बताएं फौरन। यस सर। गुड। अब उस इनवॉइस के ऊपर ना कुछ जो है ना उसमें पॉइंट्स मेंशन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला पॉइंट क्या होता है, डेट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, अमाउंट। फिर क्या होता है, फिर क्या होती है, क्वांटिटी, क्वालिटी, जो भी है ना, जो इंपॉर्टेंट है उसके पार्टिकुलर्स होते हैं, उसको आप मेंशन करते हो। ऐसे ही इनवॉइस में। यस सर। यस सर। तो इनवॉइस के अंदर यस जो सर। पार्टिकुलर्स मौजूद होते हैं, उनकी मैनेजमेंट को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट।
ओके, फॉर एग्जांपल अब आपने एक वेंडर को इनवाइस, आपने एक चीज परचेज की वेंडर से, आपने लैपटॉप परचेज कर दिए, 15 लैपटॉप परचेज किया आपने, उससे इनवाइसेस ले ली, उसके ऊपर नाम लिखा होता है, वेंडर का नाम लिखा होता है, वेंडर का एड्रेस लिखा होता है, वेंडर का कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, वेंडर का टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, और क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस, कितना आपने एडवांस पे किया, कितना आपका बैलेंस, ये तमाम चीज उसमें मेंशन की जाती है। ओके, तो इन तमाम चीज़ों की मेंशन, इन तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट को हम कहते हैं फीड स्टेटस वेरिएंट, और इसके लिए डिफाइन फीड स्टेटस वेरिएंट, और इसके लिए हम, अच्छा इसके लिए एसएपी ने एक बकायदा टेम्पलेट दिया होता है, हम उसी को कॉपी करते हैं, जो कि बहुत ईजी है आप सबके लिए। सर अगर तो आप मेरा इंडस्ट्री में भी क्वेश्चन है इसको सर। इम्प्लीमेंट करेंगे ना बकायदा, तो उधर भी आपको यही टेम्पलेट कॉपी करना होगा। सर हम सिस्टम में पहले ही ये कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि वो जो हमारी जितना वो टेम्पलेट होगा वो कैसा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ जरा ना। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 0001, इसको हमने सेलेक्ट किया, और सॉरी सेलेक्ट किया, देन कॉपी एस कर दिया, एफ एस टी ई, फीड स्टेटस फॉर EB01, एंटर, कॉपी ऑल, 47 ग्रुप्स जो है ना कॉपी हो चुके हैं, एंटर एंड सेव। अभी जो आपका सवाल था ना, उसका आंसर मैं अभी आपको जरा देता हूँ, ये देखें। अब आप इसको सिलेक्ट करें और डबल क्लिक करें ग्रुप्स के ऊपर, ये देखें, ये आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिनकी ट्रांजैक्शंस आपने मैनेज करना होती है। यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले आप आ जाएं मटेरियल कॉस्ट अकाउंट्स में आ जाओ, बढ़ के काम करते हैं मटेरियल मैनेजमेंट की तरह, मटेरियल्स मैनेजमेंट, मटेरियल्स अकाउंट, ये भी नहीं है काम करते, ये 0001। अच्छा, अब ये देखें, ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है बैंक अकाउंट्स। अब यहाँ पे पेमेंट ट्रांजैक्शन से, अब पेमेंट ट्रांजैक्शन के अंदर आपके पास ये पार्टिकुलर्स हैं, ड्यू डेट है, वैल्यू डेट है, पेमेंट टर्म्स है। तो यहाँ पे ना आपके पास तीन किस्म के ऑप्शंस गिवन होते हैं, सरप्लस है, रिकरेंट है, ऑप्शन एंट्री है। सरप्लस का मतलब ये होता है कंपल्सरी, आपने एक इनवॉइस क्रिएट करनी है, आपने एक पेमेंट क्रिएट करनी है वेंडर को, उस पेमेंट में अगर आपने ड्यू डेट मेंशन ना की, अच्छा यहाँ पे मैंने इसको टिक किया ना सरप्लस में, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो वेंडर इनवॉइस की पेमेंट होगी, उस पेमेंट डॉक्यूमेंट में आपने ड्यू डेट लास्ट में मेंशन करनी है। अगर आपने ड्यू डेट मेंशन ना की तो आपका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आता ना, इसका मतलब ये होगा कि आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लेकिन सिस्टम आपको वार्निंग देगा कि भाई आप ड्यू डेट मेंशन कर दें, आपके लिए बेटर होगा। अगर मैं ऑप्शन पे लेके आता हूँ ना इसको, तो आपका डॉक्यूमेंट बन भी जाएगा और सिस्टम आपको वार्निंग भी देगा भाई आपने ड्यू डेट मेंशन की या नहीं की। ये टेक्निकल पॉइंट होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे है पेमेंट करेंसी। पेमेंट करेंसी आपने मेंशन करनी है कि भाई आपने वेंडर को पेमेंट करनी है तो किस करेंसी में करनी है, तो करेंसी भी आपने लास्ट में मेंशन करनी है। अगर आप इसको यहाँ पे लेके आते हैं ना, तो आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लेकिन सिस्टम आपसे कहेगा कि भाई अगर आप करेंसी को मेंशन करते हैं, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप इसको यहाँ पे लेके तो ऑप्शन में, तो आपका डॉक्यूमेंट भी बन जाएगा, सिस्टम आपको वार्निंग भी नहीं देगा। अंडरस्टूड जी बॉयज, यहाँ तक ये सर ये पॉइंट हुआ क्लियर? यस सर सर, ये जो ये भी क्लियर आपने है अभी सर। चीजें बताई हैं। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फील्ड स्टेटस वेरिएंट एंड फील्ड स्टेटस ग्रुप। वेरी गुड। Feed status variant is combination of multi-feed status group. राइट सर। Okay. Any राइट सर। question, please? Anyone?
Who want to discuss something? Who want to ask और something, सर please? हमने जो Yes, एक sir. दफा सर इसके अंदर ये सप्रेस या रिक्वायर्ड एंट्री सर एक दफा हमने कॉन्फ़िगर कर दी, हम इसको बाद में सर चेंज नहीं कर सकते? वेरी गुड पॉइंट, ब्रिलियंट पॉइंट। देखें, मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया, माशा से, आई अप्रिशिएट यू मिस्टर दानिश। जब भी आपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है ना, तो पहले जी ये सर। चीजें आती हैं। ऐसा ना हो कि भाई आपने पहले इसको ऑप्शन में कर दिया, अब आपने यहाँ पे इसको जी ऑप्शन कर सर। दिया, आपने इनवॉइस बना दी, उसके बाद आप कहते हैं नहीं नहीं यार मैं इसको ड्यू डेट पे ले, ड्यू डेट जो इसको मैं कंपल्सरी कर दूं, फिर आप उसको नहीं कर सकते। कर सकते राइट हैं सर। लेकिन कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट वो आपको इस तरह की परमिशन नहीं देगी। ओके सर। बीइंग अ कंसल्टेंट, ये तमाम जो पैरामीटर्स हैं आप इसको वन टाइम और इनिशियली इंप्लीमेंट करते हैं। ऐसा ना हो कि भाई पहले आपने जो पैरामीटर्स को इंप्लीमेंट कर दिया, फिर आपने ट्रांजेक्शंस बना ली और फिर वापस आके फिर हम इसको चेंज कर दें, ऐसा नहीं करना। अब जैसे कि यहाँ पे ना राइट ऑन सर। बैंक, ये ऑन राइट बैंक सर। है और इसको आप ऑप्शन में लेके आ जाओ, रीजन कोड ये इधर कर दें, तो ये लें। तो ये जब इंशाल्लाह हम बनाएंगे ना वेंडर इनवॉइसेस, तब आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। राइट सर। थैंक यू सर। ओके, सर ये जो वेंडर इनवॉइसेस जी जी प्लीज प्लीज। सर ये जो वेंडर इनवॉइसेस होती हैं ये पर्टिकुलरली हर वेंडर के लिए एक सी होती हैं या किसी के लिए हम लोग उसकी अल्टर करते हैं उसके मुताबिक जैसे इसको चाहिए? परफॉर्मा तो तमाम वेंडर्स के लिए, देखो वेंडर इनवॉइस का परफॉर्मा तो एक ही होता है। अलबत्ता जो आपने उसके ऑप्शंस को फिलअप करना है ना, वो वेंडर की Yes. ट्रांजैक्शन के मुताबिक आप उसको चेंज करते हो। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं जिस तरह एफएमसीजी जिस तरह आपने बात की है तो वो अपने जो वेंडर्स हैं उनको बिल देते हैं कि अगर इनवॉइसेस देते हैं तो वो इसको ये जो कॉन्फ़िगर करेंगे सप्रेस करेंगे या फिर तो वो उसके मुताबिक ही करेंगे जिस तरह उनको एग्जैक्टली, चाहिए बिल्कुल होगा। उसके मुताबिक करेंगे, बिल्कुल ठीक है, ब्रिलियंट। ठीक है Okay, सर, थैंक यू now सो मच। we are going to start new topic, and that's very important, and that's very common topic, and that is chart of count. For chart of count, सर we मेरा use path, क्वेश्चन है financial सर। accounting, general ledger accounting, master data. एक मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ प्लीज। जीएल अकाउंट, प्रिपरेशन एंड एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। यस प्लीज, आपका क्या सर मेरा सवाल था? क्वेश्चन ये है कि जब सर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सर एक खास तरतीब होती है इसको कि पहले हमने ये कॉन्फ़िगर करना है, फिर बिल्कुल इसमें जाना बिल्कुल है, फिर इसकी इसमें, या तरतीब हम होती है, रैंडमली बिल्कुल करते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल इसकी तरतीब होती है। अगर आप कल मैंने लेक्चर सुने ना, तो कल के लेक्चर में मैंने जो डेफिनेशन में काम किया था ना, उस पर मैंने कंट्रोलिंग को स्किप किया था। तो अब उसकी वजह यह थी कि कंट्रोलिंग को आप कॉन्फ़िगर तब भी कर सकते हैं जब आपके पास फिस्कल ईयर का कोड होगा, जब आपके पास चार्ट ऑफ अकाउंट का कोड होगा। और ये तरतीब से, जिस तरतीब से मैं आपको लेक्चर हूँ, आपने इसी तरतीब से इंडस्ट्री में भी ऐसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। राइट वेरी सर। गुड क्वेश्चन, ब्रिलियंट। न्यू एंट्री COAE। अच्छा सर, यस प्लीज। सर आपसे क्वेश्चन है। जी सर ये SAP इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जी जी तो मैं ये वैसे ही रिसर्च वगैरह कर रहा था तो उसमें था कि एक ERP को इम्प्लीमेंट करने में 2 to मैक्सिमम इयर्स लगते ही हैं। तो उस दौरान सर हम लोग क्या वो जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे होते हैं ताकि कोई मसला हो तो हम लोग उसको लुक आफ्टर करें, या फिर हम लोग क्या कहते हैं को उधर ही बैठ के बहुत जिस अच्छा तरह भी सवाल आप किया सारा आपने, बता रहे ब्रिलियंट क्वेश्चन। देखें, किसी भी जिसने आपको बात बताएंगे 2 से 3 साल लगते हैं, पहले तो ये कि इतना टाइम नहीं लगता। वो पहले दौर थे जिसमें Yes, टाइम sir. लगता है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आपके पास आए हैं ना क्लाउड्स की वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी SAP का एक वो सॉफ्टवेयर रेडी होता है। आपने उस सर्वर को क्या करना होता है, इंडस्ट्री में जाके जो उनके क्लाइंट से लैपटॉप से वहां पे उसको कनेक्ट करना होता है। यानी कि पहला काम होता है IT का, उसके बाद आपका काम आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, FICO वाला का काम आता है। FICO के बाद फिर डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, MM आ गया, ST आ गया, PM आ गया, PP आ गया,
और HR आगे फिर उनके मॉड्यूल से स्टार्ट होते हैं। और याद रखना है कि इंडस्ट्री में हमेशा SCP के इम्प्लीमेंटेशन एक टीम के तौर पे की जाती है, इंडिविजुअली नहीं की जाती। यस वो भी आपको साथ वो भी बताता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, थैंक यू सर। I have created a chart of account and code is COAE और इसके अंदर मैंने 03 मेंशन किया हुआ है। सर ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स बेसिकली सर होता क्या है? वाह, शाबाश शाबाश। चार्ट ऑफ पर अकाउंट इसके अलावा भी जो चार्ट ऑफ अकाउंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 pillars of accounting: assets, capital, income, expense and liabilities। ओके, तो इन पांचों को मिला के हम कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, और इंडिविजुअली हम इनको कहते हैं अकाउंट ग्रुप। Asset is your account group, capital is your account राइट group, सर। income is your account group, expense is your account group, and liabilities is your account group. Okay, so we can say that chart of account is combination of 5 account groups। अच्छा, अब हर अकाउंट ग्रुप के अंदर आपके पास डिफरेंट आइटम्स आते हैं, जिसमें जैसे कि आपके पास आ रहा है ना ये करंट एसेट्स। एसेट में आपका आता है कैश भी आता है, प्लांट भी आता है, बिल्डिंग भी है, फर्नीचर भी है, और क्या है, स्टॉक, लैंड। तो इन आइटम्स को हम कहते हैं GL अकाउंट। ओके, these 3 terms you have to be understood। okay, so we have created only chart of account। length of GL account number is 03। आप सबने 03 को फोकस कर लें। नेक्स्ट, कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि यार ऐसा एग्जाम में आता है। कैन वी असाइन मल्टी चार्ट ऑफ अकाउंट टू सिंगल कंपनी कोड? ये क्या, ये तो गलत हो गया। जैसे AB01 ये बॉयज, यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी यही पूछने वाला था आपसे। अच्छा तो आप सर we can assign multiple chart of accounts to a single company code, but we cannot assign multiple company codes to single chart of accounts। गुड। अच्छा, इसमें ना एक और इशू ये भी आएगा, आप अच्छा जो आपने अभी बात की ना, इसमें थोड़ा सी चेंजेस आ चुकी हैं, और वो आती हैं लेजर ग्रुप, लीडिंग लेजर, नॉन लीडिंग लेजर, एक्सटेंशन लेजर, और चीज में आएगी यूनिवर्सल लेजर में आएगी। थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट अभी SAP ने उसको कर दिया। राइट सर। अच्छा, नाउ डिफाइन अकाउंट ग्रुप। जैसे कि आपसे मैंने कहा था कि जितने भी आपके जो अकाउंटिंग पिलर्स हैं, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, तमाम को हम कहते हैं अकाउंट ग्रुप। कम टू न्यू एंट्री, चार्ट ऑफ अकाउंट COAE, अकाउंट ग्रुप देते हैं FAG, फिक्स्ड एसेट, साथ में कंपनी कोड EP01 0012099। अब ये क्या चीज है भाई? बेसिकली आप फिक्स एसेट्स को कह रहे हैं कि 001 से लेके 00099 तक जो है वो असाइन कर लिया फिक्स एसेट्स के लिए। वेरी गुड। देखें, जब हम फिक्स एसेट, अब यहाँ पे मैंने आपसे एक बात की थी ना कि ये देखो ये आपके पास क्या आ रहे हैं आइटम्स है ना, जीएल अकाउंट। तो जितने भी फिक्स एसेट के जीएल अकाउंट्स की जो नंबरिंग होगी ना, वो आपकी होगी 001 से लेके 099 तक। करंट एसेट की जो नंबरिंग होगी 100 से लेके 199 तक। सर ये यूनिवर्सल है या अपनी मर्जी से असाइन करते हैं? ये अपनी मर्जी से आप साइन कर सकते हैं। मैं तो इजीली जो मैं चला रहा हूँ, आप जो मर्जी कर सकते हैं इसमें। तुम्हें तो 10 डिजिट्स यूज करती हैं, 10 डिजिट्स का कोड यूज करती हैं। सही सही। सर आपसे एक सवाल था। जी जी, सिर्फ एक ही पूछेगा सर, एक ही है सर। जैसे आप आए हैं उस पे क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस से आप आए हैं ये दूसरे इंटरफेस पे IMG पे,
तो सर आपने इसके लिए टी कोड यूज किया ना, SPRO। तो सर इसका कोई पाथ है बगैर टी कोड यूज किए? हाय 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 जी, इसका बिल्कुल पाथ है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। और उसके अलावा थैंक यू क्योंकि सर। कॉमन है ना, अगर मैं पाथ पे गया ना, कुछ सिर्फ ये वो टी कोड है जिसका मैं पाथ आप नहीं बताता, बाकी सबके पाथ में लास्ट में बताता हूँ, क्योंकि ये काफी कॉमन है ना। अच्छा, उसके बाद हमने क्या था, यस सर। डायरेक्ट एक्सपेंस। बॉयस आप सबने इसी तरतीब से नंबरिंग करनी, ओके। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सर ये जो आप लिख रहे हैं, जिस तरह आपने अभी लिखा OEAG, तो जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस और जी से तो ग्रुप बनता है सर, ए से क्या बनता है? अकाउंट ग्रुप, वेरी गुड। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप। ठीक सर, थैंक यू। वेलकम। ये लें एंट्रेंस सेफ। दानिश जल्दी से इसकी स्क्रीनशॉट लें फौरन, और ये स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में शेयर करें। तमाम मेंबर्स जो है वो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक अपना जो डाटा कन्फिगर करेंगे। आप सबका जो ये कंपनी कोड है ये चेंज होगा, फौरन इसको वो इसके स्क्रीनशॉट लें। Yes, sir. Okay, come back. Now, next topic is define retained earning accounts. Okay, what is retained earning account? Hurry up, जल्दी से बताएं। COAE। यहाँ पे आमतौर पे हम SAP ने 3 आपको कोड्स अलाउ किया हुआ है, XYZ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं Z, लिख दें 999 लिख दें, एंटर, एंटर अगेन एंड कंट्रोल S एंड एंटर। देखिए कंपनी को एक नेट प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, रिजर्व में चला जाता है। और अगले साल जब आप उसको नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, तो वो आपका बन जाता है रिटर्न अर्निंग अकाउंट। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। सर सर असल इन सिंपल वर्ड्स सर। मिसाल के तौर पे अभी आपका दिसंबर चल रहा है 2024 का। इस साल 31 दिसंबर में कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी उसमें जो प्रॉफिट आएगा ना, तो हम उसको कहाँ पे लेके जाते हैं, रिजर्व में, प्रॉफिट डेफिनेट रिजर्व में जाते हैं। ओके, 31 दिसंबर 2024 को वो प्रॉफिट आपका रिजर्व में शो होगा, और 1 जनवरी 2025 में वही रिजर्व आपका बन जाएगा रिटर्न अर्निंग अकाउंट। ठीक है सर। ओके, ये इसकी लॉजिक है। तो ये हर साल ऐसे रिकरिंग हो चलता रहता है? हाँ जी बिल्कुल, हाँ से ऐसे चलते रहेगा। ठीक सर, थैंक यू अच्छा, सर। okay boys, now come to enterprise structure again, so we can complete controlling. Enterprise structure definition, controlling, maintain controlling area. What is controlling? Controlling is your cost accounting. जहाँ पे फाइनेंस होगी वहां पे कॉस्ट भी होगी, तो दोनों आपस में लाजम मलजूम है। न्यू एंट्री, कंपनी कोड हमेशा आपका कंट्रोलिंग एरिया हमेशा आपका कंपनी कोड ही होता है। ओके, ये क्या, ये क्या, EP01, EP01 क्या नेम क्या आता है, एलिगेंस। कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी कोड। अब यहाँ पे देखिएगा बॉयज, हरी अप, लुक एट स्क्रीन। करेंसी टाइप को मैं जब चेंज करूंगा ना, तो देखना नीचे डेटा ऑटोमेटिक आएगा, ये देखिएगा प्लीज। लुक एट स्क्रीन प्लीज, तमाम स्टूडेंट देखें जरा, ये देखें आ गया चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑटोमेटिक आ गया। Yes, sir. फिस्कल ईयर ऑटोमेटिक आया।
तो ये वजह थी यस सर। कि कंट्रोलिंग को हमने लेटर ऑन डिफाइन किया क्योंकि हमें ये डेटा चाहिए था। एंटर एंड सेव। एंटर। ओके, come back again, say yes। इस चीज को अब इग्नोर कर दें। अच्छा, अब आप आ जाएं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट, देन कंट्रोलिंग, देन असाइन कम्युनिकेट टू कंट्रोलिंग एरिया। देन आप आ जाएं पोजीशन पे, EB01। अच्छा, इसको आप सिलेक्ट करें, देन डबल क्लिक ऑन दिस वन, न्यू एंट्री EB01, एंटर EB01, एंटर एंड सेव। ओके, कम बैक। अब हम कंट्रोलिंग में जाकर उसके जो बाकी के जो पैरामीटर्स उसको डिफाइन करेंगे। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया एंड न्यू एंट्री, पोजीशन, नॉट न्यू एंट्री, EP01। select this, activate components, new entry, fiscal year 2024। अब इसमें जो कंपोनेंट्स इन सबको आप एक्टिव कर दें। कोर्स सेंटर को आप एक्टिव कर दें, एक्टिविटी टाइप को आप एक्टिव कर दें, ऑर्डर मैनेजमेंट को आप एक्टिव कर दें, और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट को आप एक्टिव कर दें, ABC को आप एक्टिव कर दें, प्रोजेक्ट्स को एक्टिव कर दें, सेवटो को एक्टिव कर दें एंड सेव कर दें। सर जिस तरह आपने ये सब अभी एक्टिव किए हैं, तो जब एंड यूजर इसके ऊपर कोई वैल्यू डालेगा तो वो उसी तरह काम करेंगी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट एंड यूजर, दिस इज कंसल्टेंट लेवल ये की कॉन्फ़िगरेशन है। और एंड यूजर का काम तो बहुत इजी है, और उसमें होता है कि जो भी उसमें वो वैल्यूज पुट करेगा ना, तो बैक एंड के ऊपर हम बकायदा एक पैरामीटर लगाते हैं। अब जैसे कि कॉस्ट सेंटर, एक्टिविटी टाइप और बजट जब आपने प्लान करने हैं, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पे उसकी वैल्यूएशन करेंगे। ओ एक मिनट, यस, हाँ, इसको मैं सेव किया। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे आपका है जनरल कंट्रोलिंग, यहाँ पे आपका कॉस्ट सेंटर काउंटिंग, इसकी आपने सेटिंग करनी है। ABC की सेटिंग करेंगे आप, प्रॉफिट सेंटर काउंटिंग की सेटिंग करेंगे आप, PCC की सेटिंग करोगे, तब जाके फ्रंट एंड के ऊपर आप जो है ट्रांजेक्शन पोस्ट कर सकेंगे। ओके, कम टू अच्छा, उसके बाद अगला है मेंटेन नंबर रेंजेस फॉर कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ने ये काम करना है कि ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें, फ्रॉम अकाउंट, जो SAP ने टेम्पलेट डिफाइन किया ना, हम उसी से कॉपी कर लेंगे। इंटरनेशनल 0001, इसको सिलेक्ट किया, EB01, एंटर। देखें, कंट्रोलिंग एरिया 0001 वाज कॉपी टू EB01। अगर व्यू करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे अपना कोड लिखें EB01 और इस पे क्लिक करें ओवरव्यू के ऊपर, तो आपके पास कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी जो ग्रुप्स की है। अच्छा, ये कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल के बैक एंड के ऊपर जो भी आपके डॉक्यूमेंट, आपने एक बजट बनाना है, आपने एक ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है,
आपने कॉस्टिंग शीट बनानी है, प्लानिंग करनी है, उन तमाम के जो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो बैक एंड के ऊपर इस तरह की ये डॉक्यूमेंटेशन ऐसी क्रिएट होगी। तो ये कुछ कोड्स हैं, ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। बस आपने इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके आपने सिर्फ देखना भाई है क्या चीज़। एक्चुअल ओवरहेड है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, और प्लानिंग है, आपका एक्चुअल प्राइमरी पोस्टिंग है, एक्चुअल कैलकुलेशन से, एक्टिविटी एलोकेशन से, ये बस आपने इसको देखना है और बाकी इसको आपने समझना नहीं है। ओके, आपने इस पर कुछ भी नहीं करना फिलहाल। अच्छा, so necessary configurations for FICO we have configured, we have completed, and come to front end. Now we create, अच्छा, वी हैव टू पोस्ट फर्स्ट जनरल एंट्री। उस कौन सी एंट्री होती है आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाथ अकाउंटिंग, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन आप आ जाए जनरल लेजर, देन मास्टर डेटा, देन जीरो अकाउंट्स, देन इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, FS00। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, आप आएंगे न्यू एंट्री पे, 100, और कंपनी कोड आपके क्या है। अच्छा, यहाँ पे जो जिनकी न्यू कंपनीज बनी है ना, वो यहाँ पे देखें, अपनी कंपनी देखें AB01, तो वो बता रहा है कंपनी कोड AB01 इज नॉट असाइंड टू फीड स्टेटस वेरिएंट। सिस्टम पहले आपका एरर बता रहा है, ये प्लीज एरर नोट कीजिए फौरन। दानिश प्लीज एरर नोट कीजिए, Yes, कंपनी कोड इज नॉट असाइंड टू फीड स्टेटस वेरिएंट। तो right, आपने sir. वर्ड के अपेक्ष डॉक्यूमेंट से आपने तैयार करने हैं लिस्ट ऑफ एरर्स की। Yes, अच्छा, sir. कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कहाँ पे है ये? क्या, अच्छा ऊपर है। ग्लोबल सेटिंग, लेजर्स, असाइन कंपनी कोड टू फीड स्टेटस वेरिएंट। देखा, यहाँ पे हमने जो भी चीज़ मिस की है ना, तो फ्रंट एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। एंटर एंड सेव। ओके, कम बैक, क्लिक ऑन न्यू एंट्री 100 EB10, एंटर। देखा, डाटा नहीं आ रहा। इसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग्स पे आ जाओ, हायरार्की डिस्प्ले, बल्कि एक काम करें, /n FS00। ओके, यहाँ पे ये आ चुका है। ओके, देखिए कंपनी कोड आपका आ गया, क्रिएट 100, कंपनी कोड आपका EB10। अच्छा, अकाउंट ग्रुप आपका कौन सा है? बैलेंस शीट अकाउंट, और सॉरी HGL अकाउंट टाइप बैलेंस शीट अकाउंट। यहाँ पे ये देखें, जो अभी हमने अकाउंट ग्रुप की लिस्ट बनाई है ना, वो सामने आपके पास आ रही है। करंट एसेट, HBL बैंक, शॉर्ट टैक्स HBL, जीरो अकाउंट टैक्स HBL, कंट्रोल डेटा। यहाँ पे आप करेंसी मेंशन करें, PKR, टेक ऑन ओनली बैलेंसेस इन लोकल करेंसी, शॉर्ट की 001, देन क्रिएट इंटरेस्ट बैंक। यहाँ पे आपने देना है G001। ओके, एंटर एंड सेव। अच्छा, अब आपने क्रिएट करना है कैपिटल का,
200 एंटर। टाइप डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेंशन करते हैं बैलेंस शीट अकाउंट, और आपका कैपिटल आ जाएगा ये पेड अप कैपिटल। कंट्रोल डेटा, बैलेंस इन लोकल करेंसी, सॉर्ट की 00, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट T001, एंटर एंड सेव। ओके स्टूडेंट, कल इंशाल्लाह हम फर्स्ट जनरल एंट्री को पोस्ट करेंगे, और आज जितने भी हमने कॉन्फ़िगरेशन की है इसकी आप प्रैक्टिस करें, और असाइनमेंट आपकी ये है एटलीस्ट 5 करंट एसेट्स को आपने क्रिएट करना है, और उसके बाद जो कैपिटल है एक आप अथॉराइज कैपिटल कर दें, एक आप पेड अप कैपिटल कर दो, एक आप जो है रिफ्रेश कैपिटल को क्रिएट कर दें। ओके, तो कल इंशाल्लाह हम नई लेक्चर से हाजिर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।